देखिए यहाँ से आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से क्या आता है आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक आपका नहीं आएगा, बट यहाँ से क्या बनेगा आपका आंकिक जो प्रश्न है ना। ये देखिए संधारित्रों का समूहन। अब संधारित्रों को हमको क्या करना है, समूहन मीन्स हमको एकत्रित करना है, हमको उनको जोड़ना है ना, उनको हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। देखिए हम क्या करें, केवल एक संधारित्र का यूज करें तो हो सकता है, जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, पानी भरते हैं, जल भरते हैं, तो क्या आप एक ही पात्र में भरते हो क्या, है ना। जैसे आपके यहाँ है ना, कितने नंबर ऑफ पर्सन देखते हैं, कितने लोग हैं तो इतने लोगों के पीने के लिए हो जाएगा, है ना। यदि आपके यहाँ जानवर हैं, है ना, गाय बैल है, तो हाँ इतना भरेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, तो धारिता बढ़ाते हैं, पात्रों की संख्या बढ़ाते हैं, मीन्स धारिता बढ़ा रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं हम, धारिता बढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी है, ठीक है। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक क्या है, उपकरण है, और उसमें हमको क्या करना है, ठीक है, उनकी धारिता को बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो हम किसको, संधारित्रों को क्या करेंगे, समूहित करेंगे, उसको जोड़ेंगे, है ना। तो ये कहलाता है संधारित्रों का समूहन। बात आया समझ में कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए ये जो समूहन है वो दो प्रकार से होगा, है ना। एक तो आपका क्या होता है, श्रेणी क्रम समूहन, ठीक है, और दूसरा जो होता है समांतर क्रम समूहन। चलिए यहाँ पर दोनों को मैं एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। समांतर क्रम समूहन, क्योंकि यहाँ पर इसके सवालों को देखना है हमको, ठीक है ना। अब संधारित्रों को क्या करेंगे, देखिए आप केवल इनका कैलकुलेशन समझें, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में हम संधारित्रों को क्या करते हैं, देखिए ये संधारित्र है, सपोज क्या ये संधारित्र, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा दूर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका संधारित्र है, ये एक संधारित्र, ये आपका दो संधारित्र, है ना, और ये तीसरा संधारित्र, ठीक है। अब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, समूहित करेंगे। तो समूहित करने के लिए देखिए पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट का संपर्क दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से होगा, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट का संपर्क तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से होगा, और अंतिम जो संधारित्र होगा, देखिए इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को जोड़ेंगे, है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अन्य संधारित्रों को जोड़ेंगे, और जो अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट होगा उनका संपर्क हम किससे करेंगे, पृथ्वी से करेंगे, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो आवेश देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस क्यू आवेश दे दिए, तो इनके पास वाले सिरे पर माइनस आवेश, दूर वाले सिरे पर प्लस आवेश। बट दूसरे प्लेट का संपर्क जो है तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है, तो इसमें जो प्रेरित धन आवेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे संधारित्र में चला जाएगा। बातें आ रही समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके दूसरे सिरे पर विजातीय आवेश प्रेरित हो जाएगा, और इसके दूर वाले सिरे पर फिर क्या हो जाएगा, सजातीय आवेश, फिर उनका संपर्क किससे है, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरे में चला जाएगा, है ना, ठीक है। इसमें प्रेरित धन आवेश इसमें चला जाएगा, तीसरे में। अब यहाँ पर देखिए फिर तीसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश। बट आपका देखिए इसका संपर्क पृथ्वी से है, तो इसमें प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इतनी बातें हैं समझ में। अब मान लेते हैं, देखिए पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता, ठीक है। पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2, और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या है, V3 है, ठीक है। और कुल विभवांतर V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब पहले प्लेट के लिए देखेंगे तो आवेश तो सब में क्या है, Q ही है, क्योंकि आवेश हम एक ही दिए हैं, उसके बाद कंटिन्यू प्रक्रियाएं जो है क्या हुआ है, आगे बढ़ा है, ठीक है, आगे बढ़ा है। तो क्या हो जाएगा आपका, चूंकि आप आवेश दिए हो Q, आवेश दिए हो Q, चूंकि हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है, Q बराबर CV, देन V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो पहले प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, पहले प्लेट के लिए V1 बराबर Q अपॉन C1, दूसरे प्लेट के लिए V2 बराबर Q अपॉन C2, और तीसरे प्लेट के लिए, अच्छा एक ही लाइन में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमको इसको यहीं कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा V1 बराबर Q अपॉन C1,
V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q मान रखते हैं। V का मान आपका Q अपॉन कितना है C है ना, V1 का मान Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये देखिए सब में आपके पास Q है, कटेगा तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है ना। या मतलब क्या है, देखें संधारित्रों को श्रेणी क्रम में समूहित करने पर परिणामी धारिता क्या होता है, प्रत्येक है ना, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के बीजीय योग के बराबर होता है। क्या परिभाषा बनेगा, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में समूहित करने पर है ना परिणामी संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उल्टा है ना प्रत्येक संधारित्रों के व्युत्क्रमों के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बट यहाँ पर समांतर क्रम में हम करते क्या है, देखिए समांतर क्रम में आपके पास ये देखिए प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ते हैं और दूसरे संधारित्र के प्रत्येक प्लेट को है ना किसी दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। और देखिए पहले है ना हम Q आवेश देते हैं तो यहाँ पर आवेश चेंज हो जाता है। अब कुछ आवेश है ना पहले संधारित्र में जाएगा, कुछ आवेश दूसरे संधारित्र में जाएगा और कुछ आवेश तीसरे संधारित्र में जाएगा, है ना। तो इनका विभव क्या होता है, समान होता है। इनका विभव क्या होता है, समान, किंतु इनकी धारिताएं क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या, इसको इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस आवेश दे दिए हैं, प्लस आवेश वितरित हो जाएगा ना। इसके पास वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश। ठीक है, दूसरे प्लेट के। फिर यहाँ पर दूर वाले सिरे पर प्लस आवेश, किंतु इनका संपर्क फिर किससे है, पृथ्वी से है ना। बिंदु बी का संपर्क किससे है, पृथ्वी से, तो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी चला जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, सेम कंडीशन वैसे ही आएगा। यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मार रख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये टॉपिक आता नहीं, इसका न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है, बट आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। तो CV इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, परिणामी धारिता मान लेते हैं C है, परिणामी विभव मान लेते हैं V है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू आपका हो जाएगा C1V। क्योंकि देखिए प्रत्येक का विभव आपका समान है, प्रत्येक प्लेट A और B के बीच में स्थित है। यहाँ पर देखिए आपका क्या था, प्रत्येक संधारित्र जो है अलग अलग बिंदु के मध्य स्थित था, तो इनका विभव हम क्या लिए थे, देखिए भिन्न भिन्न बिंदु में है, तो विभव भी क्या होगा, भिन्न भिन्न। बट यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र आपका A और B के बीच में है, इसलिए इनका विभव V होगा, समान होगा। ठीक है, किंतु धारिता क्या होगा, भिन्न होगा। ये हो गया। अब देखिए सभी में आपके पास V है, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर है ना परिणामी संधारित्र की धारिता क्या होता है, प्रत्येक संधारित्रों की धारिताओं के बीजीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिखे थे व्युत्क्रम, यहाँ पर सीधा ही है, उल्टा नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें यहाँ समझ में कि नहीं आया, आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखो ऐसे ही हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। यहाँ पर समूहन बोल रहा है, वहाँ पर संयोजन। समूहन मतलब हमको एकत्रित करना, संयोजन मतलब जोड़ना, है ना। यहाँ भी हम संधारित्रों को जोड़कर क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, वहाँ भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो अंतर आपका ये होगा, देखो यहाँ पर देखिए अंतर मैं आपको बता दूं, है ना। तो श्रेणी क्रम समूहन में जो आंसर आया है वहाँ पर आपका समांतर में आएगा, किसमें, प्रतिरोधों में, है ना। और जो समांतर में आया है वो श्रेणी में आएगा। मतलब ये आपका 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। की जगह ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए हाँ ये आपका इसमें आएगा 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 इस, है ना। और यहाँ पर ये आएगा r इज इक्वल r1 प्लस r2 प्लस ऐसे आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में है वो, है ना, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों में आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा, या तो प्रतिरोध का आएगा या तो फिर संधारित्र का आएगा। ठीक है, और मोस्ट IMP है, दो समांतर वाला, और इसका न्यूमेरिक क्वेश्चन आना ही है।
इतना आप कर लिए मतलब यहाँ से आपका नंबर कटेगा ही नहीं, है ना।